जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका सीटेट का एग्जाम जो 9 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर तैयार किया है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का इसमें संकलन है। तो ये देखते हैं आप इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही से सोल्व कर पाते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। तो साथियों, बहुभाषी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं और उनकी भाषा अलग अलग होती है। तो उसमें शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? समस्या के रूप में कि अलग अलग बच्चा अलग अलग भाषाएं बोलता है, तो यह एक समस्या है। संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, या फिर परेशानी के रूप में। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसे शिक्षक को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए बच्चों की गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसके विचार से बच्चे सैकड़े ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांस है और ये क्वेश्चन हमें नन्हे वैज्ञानिक टर्म से याद रखना है। तो साथियों, यह किसका विचार है? पावलोव का, यूंग का, पियाजे का, या फिर स्किनर का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा साथियों, यह विचार है पियाजे का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज की क्लास का हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है साथियों? बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। कि पढ़ाई में, अधिगम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, चाहे हम कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हो या फिर क्लास में बच्चों को समझा रहे हो, तो बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। चाहे वह भागीदारी साथियों बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने के रूप में हो सकती है, जब बच्चा प्रश्न पूछेगा तो यह भी उसकी एक भागीदारी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है, या फिर बेहतर होता है? तो साथियों, जब शिक्षार्थियों को एक समूह इकट्ठा करके और किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए उनको यह अवसर दिया जाता है, तो ये इनसे उनके सीखने का जो वक्र है वो बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो साथियों, यह गति किस नमूने का अनुगमन करती है? अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, या फिर एड़ी से चोटी? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। इसको समझते हैं साथियों। देखो, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी में जल्दी विकास हो जाता है, लेकिन किसी में बाद में विकास होता है, लेकिन क्रम सेम ही रहता है। पहले बचपन आएगा, बचपन के बाद आपकी जवानी आएगी यानी कि युवा अवस्था आएगी, और उसके बाद आपकी वृद्धावस्था आएगी। तो क्रम तो यही रहेगा, बस आपका क्या होगा, उसकी जो गति है वह भिन्न भिन्न हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, या फिर विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा साथियों, यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर वातावरण के प्रभाव के कारण? साथियों, व्यक्तियों में जो भिन्नता होती है एक दूसरे से, वह होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है हमारी आज की क्लास का। बच्चे के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका अदा करता है? रोमांचकारी, मुख्य, गौण, या फिर कम महत्वपूर्ण? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की जो भूमिका होती है साथियों वो मुख्य भूमिका अदा करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? अहम केंद्र चिंतन, कार्य कारण चिंतन, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर जाएगा साथियों, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ, कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है हमारी आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या फिर अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है हमारा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे जल्दी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है साथियों, कोहल वर्ग से क्वेश्चन जरूर बनता है आपके एग्जाम में। शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो साथियों कोहल वर्ग जहां पे आपका होगा वहां पर नैतिक शब्द जरूर जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अगर कहीं पर आपको संज्ञानात्मक पद मिल गया तो ये जुड़ा हुआ साथियों पियाजे से, जीन पियाजे से आपका संज्ञानात्मक शब्द जुड़ा हुआ है। और अगर सामाजिक शब्द आता है साथियों, समाज शब्द जुड़ा होता है तो वही होता है साथियों वाइगोत्स्की से। तो समाज शब्द सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर समाज से संबंधित कोई भी आपका पद मिलता है किसी भी क्वेश्चंस में तो आपका वो वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ होगा। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक होती है साथियों, ये सभी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सहक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, या फिर याद करना, प्रत्यास्मरण और फिर सुनाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। यह प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सहक्रियाबद्धता का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से भाग लेते हैं, पुरस्कार के लिए भाग लेते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए भाग लेते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, जब बच्चे अपनी रुचि से भाग लेते हैं तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों अपना स्कोर कमेंट में टाइप जरूर करें कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चनों को सही सोल्व किया है। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।